The State Bank of India has moved the Supreme Court seeking an extension of time till the 30th of June to disclose details of each electoral bond encashed by political parties. Last month in its verdict, the top court directed the SBI to furnish details to the poll panel by the 6th of March. In an application filed before the top court, the SBI contended that the retrieval of information from each silo and the procedure of matching the information of one silo to that of the other would be time-consuming. The pleas admitted that due to stringent measures undertaken to ensure that the identity of the donors was kept anonymous, decoding the electoral bonds and matching donors to the donations made would be a complex procedure. Manisha Dindoria joins us on the broadcast to give us more details about this. Manisha, I hope you can hear me. Yes, I can hear you. Well, of course, the Apex Court has made this particular announcement, but logistically, the SBI has claimed that this is going to be a lot more time consuming and they have asked till the month of June. Now, the fact of the matter is that the Apex Court would have liked if something, concrete would have been submitted by the SBI before the elections, the Lok Sabha elections. जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च तक का समय दिया था ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करने थे उन्हें, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने अभी जो अर्जी दाखिल की है उसमें उन्होंने चुनाव आयोग को जो चुनावी बॉन्ड के संबंध में जानकारी देने के 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की है। चुनावी आयोग में जो ये बॉन्ड है, आपको बता दें, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है चुनावी बॉन्ड है एक तरीके का, जिसमें राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाती है और ये भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से की जाती है। 2017 में इस बॉन्ड को लाया गया था। इस बॉन्ड को लाने के बाद ही आपको बता दें 2019 में इसे असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बता दिया गया था, क्योंकि इसमें एक पिटीशन दाखिल की गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें इसको असंवैधानिक बताया गया था। तो उसी को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक से सुप्रीम कोर्ट ने इसका डेटा मांगा था कि जो जितने भी ये चुनावी आयोग है और जो फंडिंग हो रही है उसमें इस बॉन्ड में कितने लोगों को फंडिंग हुई है और इसका डेटा जो है वो आप हमें दीजिए। तो उसके लिए 15 फरवरी को ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था और 6 मार्च तक का समय भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया था। तो ये फरवरी 2019 से लेकर मार्च 2024 तक का जो डेटा है वो भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट को देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनके पास ये जो बॉन्ड है वो लगभग 22,000 से ज्यादा है और साथ ही उनकी एक मुंबई की जो ब्रांच है उसमें अभी भी ऐसे कई लिफाफे हैं जो बंद हैं, जिनको अभी तक देखा नहीं गया है। तो लगभग जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो 44,000 से ऊपर का बताया जा रहा है, जिसको काउंट करने में टाइम लग सकता है। तो एसबीआई इसीलिए समय मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने इस समय को बढ़ाकर 30 जून तक के लिए समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.